Hello friends, welcome to our YouTube channel Soham Educators. Today's our topic is email writing. Now, what is email? An email means, अब email का मतलब क्या है? Email means electronic mail which is sent through internet. अब ईमेल इंटरनेट के बिना ईमेल भेजना पॉसिबल नहीं है. जब ईमेल्स नहीं थे, हम लॉन्ग डिस्टेंस में कन्वर्सेशन के लिए वी यूज टू राइट लेटर्स, बट नाउ टुडे वी ऑल आर लिविंग इन अ वर्चुअल वर्ल्ड, सो वी आर ट्रेंडिंग इन ईमेल. अब ईमेल के लिए इंटरनेट जरूरी है. अब तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ईमेल के लिए कितने मार्क्स के लिए आ सकता है. असेसमेंट किस तरह से तुम्हारे ईमेल का, सबसे पहले है ईमेल आईडीज. ईमेल राइटिंग में सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ईमेल आईडीज, बिकॉज विदाउट आईडीज वी कांट सेंड ईमेल्स. तो यहाँ पे ईमेल आईडीज में तुम्हें क्या लिखना है कि एग्जाम में कोई भी किसी का भी नाम या कोई भी आईडी मेंशन किया रहता नहीं है. इट इज अप टू यू कि तुम कौन से आईडीज लिख रहे हो. इवन यहाँ पे तुम अपने खुद के आईडीज भी लिख सकते हो या तो कोई भी इमेजिनरी आईडीज भी लिख सकते हो, जिसके लिए मार्क्स रहेंगे हाफ मार्क. फिर आएगा सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट लाइन रेफर्स द मोटिव बिहाइंड आर ईमेल, भी हम ये ईमेल क्यों लिख रहे हैं. सब्जेक्ट लाइन लिखने के टाइम जस्ट माइंड इट कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट लाइन है इट शुड बी प्रिसाइज टू द पॉइंट, एक सिंगल स्टेटमेंट में होना चाहिए. फिर आएगा सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन यानी एड्रेसिंग टू हुम वी आर राइटिंग दैट ईमेल. अब अर्लियर सैल्यूटेशन में क्या करते थे कि सपोज हम फॉर्मल वाला जब लिखते थे तो हमारा सैल्यूटेशन होता था, इट वुड बी रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ऐसे वगैरह लिखते थे. एंड इनफॉर्मल में लिखते थे डियर वगैरह. बट नाउ ऑनवर्ड्स वेदर यू आर राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल ईमेल, सैल्यूटेशन विल बी डियर ओनली. फिर आएगा तुम्हारा ईमेल राइटिंग का जो मेन बॉडी है. अब तुम्हारा ईमेल राइटिंग इट इज डिवाइडेड इन 3 पैराग्राफ्स. 3 पैराग्राफ में तुम्हें डिवाइड करना है. पहला आएगा ओपनिंग पैराग्राफ. उस ओपनिंग पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड थोड़ा सा रीजन बिहाइंड राइटिंग दैट मेल. सेकेंड में आएगा मेन बॉडी. थोड़ा सा उसी को हम पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, भाई ये ईमेल क्यों लिखा है, क्या है वगैरह, सो एंड सो, क्या रीजन है वगैरह. लास्ट में आएगा कंक्लूजन. यहाँ पे कंक्लूजन में लिखना है कि भाई लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिप्लाई एंड ऑल, हम तुम्हारे मेल का रिप्लाई का वेट कर रहे हैं. देन उसके बाद आएगा लास्ट सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन यानी थैंकिंग यू, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, एंड लास्ट में सेंडर का नाम एंड इट्स डेसिग्नेशन. तो यहाँ पे तुम देख सकते हो मार्क्स का अलोकेशन. यह है तुम्हारा असेसमेंट ऑफ मार्क्स. अब बढ़ते हैं आगे. अब ईमेल राइटिंग का फॉर्मेट किस तरह से रहेगा. फॉर्मेट बहुत सिंपल है, वेरी इजी फॉर्मेट. तुम आंसर कैसे स्टार्ट करोगे, पहले आएगा फ्रॉम. फ्रॉम में तुम्हें अपना ईमेल आईडी लिखना है. अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही अभी बताया, एग्जाम में कोई भी ईमेल आईडी मेंशन नहीं किया रहता है, तो यहाँ पे फ्रॉम और टू में तुम कोई भी ईमेल आईडीज लिख सकते हो. फिर आएगा सीसी एंड बीसीसी. सीसी यानी कार्बन कॉपी, बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी. अब यहाँ पे तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करनी नहीं है. सपोज यहाँ पे सीसी एंड बीसीसी का काम क्या रहता है कि सीसी मीन्स एक ही मेल, सेम मेल जब बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजना रहेगा तो हम उनके आईडीज यहाँ पे अटैच करते हैं. लेकिन तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे तुम्हें कुछ भी लिखना नहीं है. फिर आएगा सब्जेक्ट लाइन. एज आई टोल्ड, टू द पॉइंट, वेरी प्रिसाइज, एक सिंगल स्टेटमेंट में बताना है. फिर आएगा सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, या किसी का नाम अगर दिया रहेगा तो वहाँ पे वो डियर राकेश शर्मा वगैरह ऐसे कुछ तो भी लिखो. फिर आएगा हमारा आंसर, कंक्लूजन, क्लोजिंग स्टेटमेंट एंड सिग्नेचर लाइन. यह है हमारा फॉर्मेट. वेरी सिंपल फॉर्मेट, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं है. जितना इजी, जितना सिंपल रखोगे तुम्हारे लिए ही बेटर रहेगा. सैल्यूटेशन में जैसे मैंने अभी बताया, अगर सपोज कि तुम्हें नाम पता है, डायरेक्टली एड्रेस द पर्सन. अगर डायरेक्टली बताया कि डियर स्टूडेंट्स, डियर मिस्टर शर्मा, अगर नाम दिया है तो वो भी लिखो, राहुल शर्मा, राकेश शर्मा. एंड सपोज इफ यू डोंट नो द पर्सन,
अगर हमें सामने वाले का रिसीवर्स का नाम वगैरह पता नहीं है तो सिंपली डियर सर, डियर मैम इस तरह से लिखो। एंड अगर नाम पता है, किसी फ्रेंड वगैरह को लिख रहे हो तो भाई डियर मिस्टर शर्मा, डियर राहुल, डियर कविता, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो अगर वहां पे मेंशन्ड किया है तो। अगर मेंशन्ड नहीं है तो सिंपली डियर सर एंड डियर मैम यही रहेगा, अगर नाम नहीं पता है तो। अब ये है हमारा ओवरऑल तुम्हारा असेसमेंट किस तरह से लिखेंगे वगैरह। आंसर हमारा बॉडी, उसमें सबसे पहले स्टार्टिंग, तुम्हारे ईमेल की स्टार्टिंग ही कहाँ से होगी, जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा, फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यहाँ पे सपोज कि तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जनरली तुम लोगों को जो भी ईमेल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में इस तरह से रहेंगे कि भाई तुम्हारे योर कॉलेज हैज ऑर्गेनाइज कोई प्राइज सेरेमनी है, एनुअल डे सेलिब्रेशन है, ऐसा ही कुछ तो इवेंट है वहां पे, एंड एज ए चीफ गेस्ट तुम किसी को इनवाइट कर रहे हो तो फर्स्ट पैराग्राफ में तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारे कॉलेज का नाम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि भाई तुम कौन हो, और फिर आएगा इंट्रोड्यूस द मेन एजेंडा, तुम क्यों ईमेल लिख रहे हो। ये दोनों चीजें कहाँ पे आएंगे, ये जो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस द मेन एजेंडा, ये दोनों तुम्हारे फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा। फिर आएगा बी क्लियर एंड कंसाइज एंड डिवाइड द पैराग्राफ्स इन ऑफ द मेल अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स। अब हमारे आंसर को 3 पैराग्राफ में जैसे मैंने बताया डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में तुम्हारा इंट्रोडक्शन एंड तुम्हारा मेन एजेंडा ऑफ द मेल। फिर आएगा सेकेंड पैराग्राफ जहां पे हम एक्चुअल वहां पे इंफॉर्मेशन बताएंगे, थोड़ा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देंगे अबाउट द मेल। फिर ईच पैराग्राफ वुड हैव 1 पॉइंट ऑफ डिस्कशन, एंड हर एक पॉइंट में एक एक पॉइंट डिस्कशन का होता है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में तुम्हारा इंट्रोडक्शन आया, सेकेंड पैराग्राफ में अबाउट द इवेंट आया, थर्ड पैराग्राफ में आएगा कि वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिप्लाई। फिर आएगा क्लोजिंग साइन, सिग्नेचर ऑफ द सेंडर, जो बंदा ईमेल लिख रहा है उसके नेम एंड सिग्नेचर। तो ये है तुम्हारा ओवरऑल कैसे मेल ड्राफ्ट करना है। अब लेते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज यहाँ पे एक एज एन एग्जाम्पल बता रहे हैं कि तुम्हें अगर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्राफ्ट एन ईमेल इन अ प्रॉपर फॉर्मेट टू बी सेंट टू अ फेमस एंड डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी। अगेन यहाँ पे किसी भी पर्सनालिटी का नाम मेंशन किया नहीं है। इन ऑर्डर टू इनवाइट हिम और हर फॉर द, अब हम उसे क्यों लिख रहे हैं, ईमेल वो आया हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन फॉर द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्वेश्चन में ही सब्जेक्ट लाइन दिया रहता है कि हमें यहाँ पे क्यों लिखना है भाई, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमारे कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, उसे एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करने के लिए हम ये ईमेल लिख रहे हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका आंसर कैसे ड्राफ्ट करेंगे, वेरी सिंपल, एक सिंगल पेज बस, दैट्स इट, इनफ। कोई लंबा चौड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। क्या स्टार्ट कहाँ से होगा भाई, जैसे ही बताया था ईमेल आईडी से, फ्रॉम टू, फ्रॉम में और टू में तुम्हारे कोई भी 2 ईमेल आईडीज डाल सकते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई xyz123@gmail.com, कोई भी लिख सकते हो तुम। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया मैंने, यहाँ पे तुम अपने आईडीज भी डाल सकते हो। 2 में भी तुम्हें आईडी डालना है, अगेन सीसी बीसीसी के कॉलम में कुछ भी मत लिखो। फिर आएगा सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, जैसे मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन किया था, इनविटेशन टू इनॉग्रेट, हम उसे एज अ चीफ गेस्ट बुला रहे हैं ना, तो इवेंट के इनॉग्रेशन के लिए बुला रहे हैं, इनॉग्रेट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट। देन एक लाइन लिविंग अ लाइन, एक लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन, डियर सर और मैम। अगेन लिविंग अ लाइन, एक लाइन छोड़ के फर्स्ट पैरा। नाउ जैसे फर्स्ट पैरा में इंट्रोडक्शन बताया था, आई, फिर तुम्हारा नाम आएगा, तुम्हारा नाम और सरनेम, आई डैश द मेंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ द, फिर तुम्हारे कॉलेज का नाम, वे तुम किस कॉलेज को रिप्रेजेंट करते हो,
बिकॉज यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ योर कॉलेज, तुम कॉलेज के बिहाफ पे यहाँ पे उसे इनवाइट कर रहे हो, तो ऑन द बिहाफ कॉलेज का नाम आएगा। ऑन बिहाफ ऑफ आवर कॉलेज आई वुड लाइक टू इनवाइट टू इनॉग्रेट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इवेंट। भाई मैं तुमको इनवाइट कर रहा हूँ, लेकिन कैसे? ऑन द बिहाफ ऑफ कॉलेज। ये था फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड तुम्हारा मेन एजेंडा। फिर आएगा सेकेंड पैरा। अब सेकेंड पैरा और फर्स्ट पैरा के बीच में डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइन, एक लाइन छोड़ देनी है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पैरा, तीनों पैराग्राफ में डोंट फॉरगेट टू लीव अ लाइन। अब सेकेंड पैराग्राफ में थोड़ा सा उसे डिटेल में बताएंगे, भाई उसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुला रहे हैं, तो किस दिन है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे है, कितने बजे है सेरेमनी, ये सब वहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। तो सेकेंड पैराग्राफ में भाई योर कॉलेज हैज ऑर्गेनाइज्ड ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी क्यों रखा है? द इवेंट इज टू फेलिसिटेट द टॉपर्स ऑफ दिस एकेडमिक ईयर। इस एकेडमिक ईयर के जो टॉपर्स हैं हमारे, उन टॉपर्स को फेलिसिटेट करने के लिए यहाँ पे ये इवेंट रखा है। एंड इट वुड बी अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस इफ यू कुड ऑनर द ओकेजन। भाई अगर आप आओगे तो हमारे ओकेजन को 4 चांद लग जाएंगे। एंड फिर उसे इवेंट के डिटेल्स बताओ, भाई उस बंदे को कब आना है, डेट मेंशन करो, टाइम मेंशन करो, प्लेस मेंशन किया। दैट्स इट, बस इतना ही इनफ है तुम्हारे सेकेंड पैराग्राफ में। फिर आएगा लास्ट का थर्ड पैरा, भाई योर एस्टीम प्रेजेंस वुड बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू आवर स्टूडेंट्स। भाई आप तो पर्सनालिटी ही इंस्पिरेशन की हो, आप आओगे तो हमारे स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे, उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगा, थोड़ा मस्का बालिश करेंगे। एंड फिर अब उसको थोड़ा सा पोलाइट वर्ड्स भी चाहिए, काइंडली लेट अस नो योर अवेलेबिलिटी। भाई आप अवेलेबल हो भी या नहीं, ये भी हमें इन्फॉर्म कर देना। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, थोड़ा सा रिक्वेस्टिंग टोन भी है कि भाई हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए वेट करेंगे। लास्ट में थैंकिंग यू के बाद फुल स्टॉप, योर सिंसियरली के बाद कॉमा, एंड लास्ट में तुम्हारा नाम। जस्ट इनक्लोज द ईमेल, दैट्स इट, इतना ही इनफ है। इजीली यहाँ पे यू कैन स्कोर 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स तुम्हें मिल सकते हैं, अगर वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। अदरवाइज 3 आउट ऑफ 4 तो पक्का आ सकते हैं। ओके, दैट्स इट। आई होप you all understood the topic. See you again in the next video with another topic. And if you like the video, please do like, share and subscribe. So hum educators, जीत की गारंटी। So hum educators, मेहनत का है रंग। So hum educators, और दिन नए इरादे। So hum educators, सफलता की पतंग।